नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं हर अहम खबर की तह तक जाएं, उसकी गहराई को समझें, अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए और अपने तमाम साथियों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में आज एक अहम बैठक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ जोन काउंसिल की ये बैठक होगी, जिसमें आज शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। नॉर्थ जोन काउंसिल की 31वीं बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस बैठक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज अमृतसर जाएंगे। राज्यों के बीच पानी के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है इस बैठक में, और बैठक में कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 2 बजे अमृतसर में होगी ये बैठक। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में आज नॉर्थ जोन काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। ये 31वीं बैठक होगी आज, जो दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी अमृतसर में। नॉर्थ जोन काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। इस अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। ब्रिटेन पहुंच गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और आज लंदन में औद्योगिक घरानों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी। अपने एक डेलीगेशन के साथ ब्रिटेन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो औद्योगिक घरानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीएम का 4 दिवसीय दौरा है। बेहद खास है ये दौरा, निवेशकों से उनकी अहम बैठक होगी और अपने एक डेलीगेशन के साथ यहां पहुंचे मुख्यमंत्री। ब्रिटेन की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन पहुंचे अपने एक डेलीगेशन के साथ, और इन्वेस्टर्स के साथ उनकी काफी अहम बैठक होनी है। साथ ही औद्योगिक घरानों के साथ भी मुख्यमंत्री और उनकी डेलीगेशन की काफी अहम बैठक होनी। मुख्यमंत्री का ये 4 दिवसीय दौरा है, जो काफी अहम है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, कल हमने इस दौरे पर चर्चा भी की थी। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने डेलीगेशन के साथ ब्रिटेन। उनकी कई अहम बैठकें होनी है औद्योगिक घरानों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। कितना अहम है उनका ये दौरा, और कितनी उम्मीदें हैं उत्तराखंड के लोगों को उनके इस दौरे को लेकर? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है इस दौरे के सबब? जरा तफसील से बताइए। हाँ मुमताज, देखिए बहुत उत्साह है, उत्तराखंड में भी उत्साह है। और क्योंकि 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का ये मुख्यमंत्री का 4 दिवसीय दौरा है, तो कल 26 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आला अधिकारी ब्रिटेन में पहुंच चुके थे। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो प्रवासी भारतीय हैं और खासकर उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं ब्रिटेन में, लंदन में, किस तरह से एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ी गर्म जोशी के साथ, उत्साह के साथ उनका फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया गया। और ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के राज्य सरकार लंबे समय से तैयारी कर रही थी और धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, और दिसंबर माह में ये इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। उम्मीद है राज्य सरकार को कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश और विदेश के जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में करने वाले हैं। इसी को लेकर के राज्य सरकार और आला अधिकारी पहले से खाका तैयार कर रहे थे और तमाम तैयारियों में जुटे हुए थे। विदेश में रोड शो होने वाले हैं। आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लंदन के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े औद्योगिक घरानों से, निवेशकों से एक खास बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर निवेशक अपना निवेश कर सकते हैं, जो उद्योगपति उद्योग लगा सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, उद्योग की बात हो, इको की बात हो, हर्बल की बात हो, या फिर रोपवे की बात हो। सबसे खास तो ये रहने वाला है कि एक पूमा कंपनी है जो रोपवे को लेकर के वर्ल्ड वाइड एक बड़ी कंपनी है, उससे भी एमओयू कल साइन हो सकता है। यानी कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तराखंड के अंदर रोपवे की संभावनाएं बहुत है। जगह जगह राज्य सरकार चाहती है कि जो
टूरिस्ट पैलेस हैं या फिर जो मंदिर है उन पर रोपवे पहुंचाया जाए, ताकि जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, उनके लिए आसानी हो। तो इसको लेकर के भी एक बड़ी कंपनी है फ्रांस की, उसके साथ कल 27 दिसंबर का जो दिन होगा बहुत खास रहने वाला है। और वो जब उसके साथ एमओयू होगा तो जाहिर सी बात है कि हजारों करोड़ रुपए का ये एमओयू साइन होगा। हालांकि जो उत्तराखंड की बात करें, यानी कि भारत की ही अगर बात करें, तो भारत के भी बहुत सारे निवेशक पहले से ही इन्वेस्टर समिट के लिए अपना उत्साह जता चुके हैं। बहुत सारी कंपनियों के एमओयू साइन हो चुके हैं। करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू है वो पहले से साइन हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाएगा, राज्य सरकार की जो प्लानिंग है कि देश और विदेश में रोड शो होंगे, निवेशकों से चर्चा होगी, उद्योगपतियों से चर्चा होगी, तो उम्मीद है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है निवेश का उत्तराखंड ने रखा है, उसको वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के गंभीर है। और साथ ही क्योंकि बड़े निवेशक अगर भारत में पहुंचते हैं, खासकर उत्तराखंड में पहुंचते हैं, तो उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के रास्ते बहुत खुलेंगे। यहाँ नौजवान जो पलायन करते हैं वो पलायन नहीं होगा, उत्तराखंड का जो राजस्व है वो बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी, इसको देख सकते हैं कि कामयाबी की ओर उत्तराखंड कदम बढ़ा रहा है। तो ये इन्वेस्टर समिट काफी अहम है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। राव शफात, इसके लिए बेहद संजीदा नजर आ रही है उत्तराखंड की सरकार, और यही वजह कि ये 4 दिवसीय दौरा आयोजित किया गया है। इस दौरे को देखते हुए अगर हम इन्वेस्टर समिट की बात करें राव शफात, तो क्या लगता है आपको ये एक कितना बड़ा आयोजन हो सकता है, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बल्कि उत्तराखंड की तरफ दुनिया की तवज्जो खींचने के लिए भी? मुमताज, देखिए उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि पर्यटन में है, एजुकेशन में है, हर्बल में है, कृषि में है, टूरिज्म में है और आईटी सेक्टर में है। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड ने अपने जो दरवाजे हैं वो निवेशकों के लिए खोले हैं। और दुर्भाग्य की बात देखिए उत्तराखंड के लिए है कि आज 23 से 24 वर्ष का हो चुका है उत्तराखंड, लेकिन अभी भी जो कामयाबी, जो तरक्की उत्तराखंड को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। यहाँ पर सरकारों के झगड़े रहते हैं, कुर्सियां बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और ये तमाम चीजें, तमाम जो है ना बातें सामने आती हैं। तो इसी को लेकर के उत्तराखंड अभी उन राज्यों की तरह नहीं बन पाया जो उत्तराखंड के 7-7 राज्य बने थे। अब 2025 तक धामी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। और अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ निवेशकों को कैसे लाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए 67% की अगर बात करें तो जंगल है, उसके साथ जो जमीनें बचती हैं बहुत ज्यादा खेतियां होती नहीं है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, थोड़ा बहुत देहरादून की बात करें, तो ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा राजस्व आता है। लेकिन अगर पर्वतीय जिलों की बात करें तो बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है, बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है। चारधाम यात्रा हालांकि रीढ़ की हड्डी माना जाता है उत्तराखंड की, लेकिन वो भी मात्र 6 महीने के लिए चलती है, 6 महीने बंद हो जाती है। अब राज्य सरकार चाहती है कि बड़े निवेशक अगर उत्तराखंड में आएंगे, आईटी सेक्टर में आएंगे, टूरिज्म में आएंगे या फिर दूसरे जो सेक्टर हैं उनमें अपना निवेश करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य का राजस्व तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो दूरस्थ के इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो पलायन नहीं करेंगे, उनको अपने घर पर ही रोजगार मिल जाएगा। तो ये लक्ष्य है। और क्योंकि आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सरकार में भी, जब पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार थी, भाजपा सरकार थी, तो उस वक्त भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त भी, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा लाभ उस इन्वेस्टर समिट से नहीं मिल पाया था, क्योंकि बहुत सारी खामियां थी। अगर कोई उद्योगपति, कोई निवेशक उत्तराखंड में आना चाह रहा था तो उसके लिए एनओसी लेना बहुत मुश्किल था। उसके बाद धामी सरकार ने उन्हीं में सब में संशोधन किया ताकि निवेशकों को, उद्योगपतियों को कोई परेशानी ना हो, तमाम जो एनओसी है वो आसानी से मिल जाए सिंगल विंडो सिस्टम में। तो अब पहले की जो गलतियां हैं, पहले की जो खामियां, उनको सुधार करके ये जो इन्वेस्टर समिट है, इससे बहुत उम्मीद राज्य सरकार को है। जी, राव शफात, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम। एसीएस राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इस बीच शहरी विकास विभाग को भी प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण की सख्त हिदायत दी गई है और जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए। सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली मुसलसल बने हुए। राव शफात, एसीएस राधा रतूड़ी ने ये तमाम काम वक्त पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए, काफी सख्ती से वो इस पर नजर रखने की बात कर रहे हैं और आपके जरिए हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इन सब चीजों की इस वक्त कितनी सख्त जरूरत है यहाँ? मुमताज, बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी आपदा का रूप आपने उत्तराखंड में देखा। तमाम जो सड़कें ध्वस्त हो गई, लिंक मार्ग टूट गए। हालांकि निर्देशित जरूर किया जाता है, लेकिन लापरवाही विभागों की बहुत नजर आती है। उसके साथ साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री जिन घोषणाओं को करते हैं
वो घोषणाएं धरातल पर उतरती ही नहीं है। तो ये तमाम जो है इसको लेकर के समीक्षा बैठकें की जाती हैं और एसीएस जो है अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, इन्होंने तमाम आला अधिकारियों के साथ और खासकर 3 विभागों के साथ, वो शहरी विकास विभाग की बात है या फिर पीडब्ल्यूडी की बात है, उद्योग की बात है, औद्योगिक विकास की बात है, इन विभागों के साथ एक खास बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक उत्तराखंड में जितनी भी सड़कें हैं उनमें जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए। ये सख्त हिदायत दी है एसीएस ने। और इसके साथ ही जो दूसरे काम अधूरे पड़े हैं उन पर भी नजर रखी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं उनको प्राथमिकता से लिया जाए, इसके लिए मॉनिटरिंग की जाए, कोई लापरवाही ना हो, शासन से लेकर के जमीनी स्थल तक इसकी समीक्षा की जाए। ये नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है और घोषणा के बाद वो जो घोषणा है फाइलों में बंद हो जाए, क्योंकि राज्य सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह चुके हैं कि वो जो घोषणाएं करते हैं वो पहली सरकारों की तरह घोषणाएं नहीं होंगी, जो घोषणाएं होंगी वो पूरी होंगी, जनहित में जो भी योजनाएं लाई जाएंगी वो जनता तक पहुंचे। इसी बात को लेकर के समय समय पर जो एसीएस है या मुख्य सचिव समीक्षा बैठक करते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस बार की बैठक में देखने को मिला कि जो एसीएस है उनका सख्त तेवर देखने को मिले। जो लापरवाही विभाग करते हैं, शहरी विकास की बात करें, यहाँ देहरादून की अगर बात कर लें तो स्मार्ट सिटी को लेकर के काम चल रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और बरसात के दिनों में पानी सड़कों पर भर गया, घरों में पानी भर गया। इस बात को लेकर के ये खास बैठक थी कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। सड़क पर जो गड्ढे हैं वो 30 नवंबर तक हर के। जी, बहुत शुक्रिया राव शफात आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच हम हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विधानसभा में भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 1574 केस दर्ज किए गए हैं नशा तस्करी के। 8 महीने में 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चिट्टे की सप्लाई का आरोप है। इस बीच निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने सदन में ये गंभीर मामला उठाया था। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते वक्त इस मुद्दे पर चिंता का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टा तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। तो हिमाचल में नशा तस्करी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। सदन में भी ये मामला उठाया गया निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर की तरफ से। उस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी फिक्र का इजहार किया। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अगस्त 31 तक 1574 केस दर्ज किए गए नशा तस्करी के हिमाचल प्रदेश में। 8 महीने में 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया है। आरोप है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चिट्टे की सप्लाई की जा रही। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये काफी अहम और गंभीर मामला उठाया हमने। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामला बढ़ रहे हैं लगातार। जनवरी से लेकर अगस्त तक 1574 के करीब मामले दर्ज हुए नशा तस्करी के। सदन में आवाज उठाई निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने। डिप्टी सीएम ने भी इस पर फिक्र का इजहार किया। समझ सकते हैं इस खबर को प्रदीप आपके जरिए, कितना संगीन हो चुका है नशा तस्करी का मामला हिमाचल प्रदेश में। प्रदीप, आप सुन सकते हैं हमें? प्रदीप, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो नशा तस्करी को लेकर ये अहम खबर उठाई गई है। खबरें अभी तक की तरफ से हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 1574 के करीब मामले जनवरी से लेकर अब तक दर्ज हो चुके हैं। कितना संगीन हो चुका है नशा तस्करी का मामला हिमाचल प्रदेश में, प्रदीप आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रदीप, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के हवाले से अहम खबर है। खबर की तह तक में आज खबर अभी तक को भी काफी तशवीश है, काफी फिक्र है नशा तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर। सरकार चिट्टा तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। हालांकि सदन में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने ये संगीन मामला उठाया था सदन। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, नशा तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कितना संगीन हो चुका है मामला, यहाँ कितना गंभीर हो चुका है, आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में बहुत ज्यादा मामले इस तरह के हो गए हैं और खासतौर पर जो नशे में अगर ड्रग की बात करें तो चिट्टे के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई
केस जो है वो पकड़ा जा रहा है और इसको लेकर विधानसभा में भी चिंता व्यक्त की गई है और निर्दलीय विधायक के ठाकुर की तरफ से इसमें चर्चा की गई और उसमें हालांकि पिछले कल मुख्यमंत्री मौजूद नहीं सदन में, तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जो उन्होंने विषय उठाया उसका सरकार की तरफ से जवाब दिया है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि 8 महीने के कार्यकाल में यानी 1 जनवरी से लेकर जो 31 अगस्त का जो वक्त है उस समय में प्रदेश में 1500 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं और इसके अलावा 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया है। अब चिंताजनक बात यह है कि जो चिट्टे के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें युवा पीढ़ी उसके घर में जा रही है और इसमें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो ओवरडोज लेते हैं या 3 से 4 बार चिट्टा जब लेते हैं उनकी मौत निश्चित है। ये बात बार बार डॉक्टर्स की तरफ से भी कही गई है और पुलिस भी इस बात को लेकर बार बार लोगों को जागरूक कि आप जो है चिट्टे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो सप्लाई हिमाचल प्रदेश में हो रही है वो पड़ोसी राज्यों से हो रही है और इसमें सदन में भी जो विषय सामने आया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए जो बाउंड्री है उसमें इस चिट्टे को पहुंचाया जा रहा है और इसमें जो डिप्टी सीएम की तरफ से जो बात कही गई 250 किलोमीटर का बाउंड्री एरिया है, बॉर्डर एरिया है हिमाचल प्रदेश का। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि जो ट्राइबल एरिया है वहां तक चिट्टे की डोज है, तो ये एक बड़ा नेक्सस है और उसको तोड़ने की जरूरत है। इसको लेकर हालांकि बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने कड़ा कानून भी पारित किया है, लेकिन वो केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए आपको केंद्र की मंजूरी मिली है, उसमें प्रावधान किए गए हैं एनडीपीएस कि अगर 5 ग्राम किसी के पास है तो उसकी बेल नहीं यानी जमानत नहीं होगी और जो इस व्यवसाय में लगा है उसकी पूरी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और सरकार में निहित की जाएगी सारी सरकार संपत्ति। तो ऐसे में कानून यहाँ पर कड़ा बनाने की कोशिश है, लेकिन अब केंद्र की चाहिए। लेकिन जिस तरह के मामले आ रहे हैं यानी 8 महीने के समय में जो आंकड़ा सदन में पेश किया गया है उसमें बहुत ज्यादा ये मामले हैं और 1000 से ज्यादा जिसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए, तो सामने नहीं आए हैं, अड्डा हो रहे हैं या काम जो का जो कारोबार। प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक अहम खबर बताई थी अपने दर्शकों को, उसकी तफसील एक बार फिर बताते हैं और फिर प्रदीप आपका रुख करेंगे इस अहम खबर पर भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में आज एक अहम बैठक करेंगे। नॉर्थ जोन काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज अमृतसर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर पहुंच चुके हैं। इस बैठक के दौरान राज्यों के बीच पानी के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, नॉर्थ जोन काउंसिल की काफी अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता आज देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नॉर्थ जोन के उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आज अमृतसर पहुंच जाएंगे। जितेंद्र, कितनी अहम होती है ये बैठक? आज 31वीं बैठक का आयोजन हो रहा है। उत्तर भारत के इन राज्यों के लिए क्या अहमियत है इस बैठक की और खास तौर से हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर बात की जाए तो आज NCZ यानी नॉर्थ जोन काउंसिल की NZC नॉर्थ जोन काउंसिल की जो बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ली जानी है, जिसके अंदर जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो प्रमुख तौर से रहेंगे और जो यूटी है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। राज्यों के बीच जिस प्रकार के जो मसले होते हैं उन मसलों को लेकर के इस बैठक के अंदर चर्चा की जाती है। और जब हरियाणा की बात आती है, आपने भी सवाल हरियाणा को लेकर के किया, तो हरियाणा में खासतौर से जो राज्यों के बीच फंसा हुआ मसला है उसमें SYL की बात करें, क्योंकि खासतौर से जो मसले हैं वो पंजाब के साथ जो है वो लंबित नजर आते हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, BBMB का मुद्दा हो। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के साथ जो है विवादों में हैं और इनको लेकर के लंबे समय से जो है कोई हल जो है निकले, इसको लेकर के लगातार NCZ की जो मीटिंग होती है या फिर कहीं के नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग होती है, इस बैठक के अंदर जो है तमाम मसलों को लेकर के चर्चा की जाती है, चाहे वो पानी से जुड़ा हुआ मसला हो, क्योंकि पूरे तरीके से जो वाटर ट्रीटी है या फिर पानी का जो बंटवारा है उसको लेकर के केंद्र की तरफ से ही जो कदम है वो उठाया जाता है, उस अनुरूप ही जो आगे के जो फैसले हैं वो किए जाते हैं। आज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में है, जहां पर नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के अंदर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा से लगते हुए, वे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं। साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो मुख्य तौर से इस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं। और तमाम राज्यों के बीच जिस प्रकार के जो मसले हैं उसको लेकर के खास तौर से ये बैठक की जाएगी। हरियाणा की तरफ से एसवाईएल का मुद्दा जहां यहाँ पर रखा जाएगा, बीबीएमबी के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर के मसला जो है काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को भी उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। हिमाचल भी इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार अब चंडीगढ़ को लेकर के कहते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज जो ये बैठक होने वाली है, इस बैठक के अंदर इन तमाम मसलों को लेकर के गंभीरता से चर्चा हो सकती है। और 31वीं ये बैठक है जिस बैठक के अंदर खास तौर से इन तमाम मसलों को लेकर के जो चर्चा है वो रह सकती है। और दूसरे राज्यों के भी जो इस प्रकार के मामले होंगे जो कि पड़ोसी राज्य से संबंधित है, उन मसलों को भी इस बैठक के अंदर जो है विस्तार से रखा जा सकेगा। करीब 12 बजे जो बैठक है वो अमृतसर के अंदर शुरू हो जाएगी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो पुलिसकर्मी है या फिर जो केंद्र की तरफ से आई जो टीमें हैं उनकी तरफ से जो है पूरी जो लेयर है सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर तैयार कर ली गई है। और हमने देखा कि अभी बाढ़ की स्थिति जब बनी थी तो किस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान आए थे, दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद बनता हुआ नजर आया था। तो ये तमाम मुद्दे जो है आगे आने वाले समय में इनको लेकर के राजनीति ना हो बल्कि एक सकारात्मक हल सही कहा आपने जितेंद्र। तमाम अंतर्राज्यीय मुद्दे भी डिस्कस होंगे इस बैठक में, देखते हैं कोई माकूल हल निकलता है नहीं। आपका बेहद शुक्रिया जितेंद्र इस अहम बातचीत के लिए और इस खबर की तह तक जाने के लिए। हमारे साथी शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे इसी अहम खबर पर। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल ही अमृतसर के लिए रवाना हो गए थे। हिमाचल की तरफ से आज की इस बैठक में कौन से अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के लिहाज से ये जो बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण है। और जब भी नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक होती है तो जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो उसमें मुख्यमंत्री उठाते आए हैं। और इस बार भी जो ये बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर पहुंचे हैं। 2 बजे बैठक की शुरुआत होनी है और उसमें जो हिमाचल की तरफ से बात रखी जाएगी, एक तो जो आपदा प्रदेश में आई है उस आपदा में प्रदेश की मदद जो है केंद्र सरकार करे, ये बात यहाँ पर मुख्यमंत्री रख सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ही एनडीआरएफ की आती है, एसडीआरएफ का जो फंड है वो भी आता है। तो ये तमाम चीजें हैं और उनके समक्ष जो अपना इस मौके को नहीं गवाएंगे कि अपनी बात वहां रख ना पाए, बात को जरूर रखेंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बीबीएमबी में हिमाचल का हिस्सा है उसमें जो 7.1% हिस्सा बनता है उसमें रॉयल्टी से जुड़ा मुद्दा भी चल रहा है। और जो एरियर हिमाचल प्रदेश को दूसरी राज्यों ने देना है उसको मामला भी बनता है। तो मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जब भी काउंसिल की बैठक है या कई बार नीति आयोग की बैठक इस विषय को उठाया जाता है तो ये पड़ोसी राज्यों से जुड़ा मसला है। प्रदीप, आपने तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से आज की इस बैठक में। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस बातचीत के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए। मेरे साथी हरसिमरत पॉल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इसी अहम खबर पर। हरसिमरत, अमृतसर में आज नॉर्थ जोन काउंसिल की अहम बैठक 31वीं बैठक है, जान सकते हैं हरसिमरत पंजाब की तरफ से इस बैठक में क्या खास मुद्दों पर चर्चा होने वाली? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि आज नॉर्थ जोन की 31वीं बैठक जो है वो हो रही है और इस मौके पर देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह के जो कि यहाँ के उत्तर परिषद से संबंधित हैं वो सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री या उप राज्यपाल साथ में अधिकारी भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो सभी अपने अपने मुद्दे लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है तो इसको देखते हुए लगता है कि आपस में जो बातचीत है इनकी वो भी हो पाएगी। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो आज जैसे एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं तो साथ लगती सीमाओं के साथ जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, जैसे अगर पंजाब की बात की जाए तो एसवाईएल का मुद्दा जो है वो अहम रहने वाला है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस बारे में जो बातचीत है वो भी करनी जो है यहाँ पर ठीक रहेगी इसको लेकर के। साथ ही साथ अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि वाटर सेस का
मुद्दा हाल ही में उठा था और जिसको लेकर के कई तरह के स्पष्टीकरण भी दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए गए थे, पर हालांकि कहीं पर बात जो है वो अभी तक निपटी नहीं है, तो इसको लेकर भी बात हो सकती है। जी। वहीं पर जब अभी बाढ़ का स्थिति का सामना जो है वो पंजाब को करना पड़ा, साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसका जो पानी था वो मैदानी इलाकों तक पहुंचा और खास तौर पर देखा जाए तो पंजाब में काफी नुकसान जो है वो बाढ़ की वजह से हुआ है और जो बांध का अतिरिक्त पानी था वो राजस्थान ने लेने से मना कर दिया था। तो ऐसे कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर के बातचीत हो सकती है और पंजाब का सबसे अहम मुद्दा वो है सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है बहुत सारी सीमाएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ लगती है और वहां पर खास तौर पर ड्रग्स का जो मुद्दा है वो देखने को मिलता है कि छोटे छोटे ड्रोनों की सहायता ली जा रही है, कभी पानी में बहकर देखा जा रहा है कि बहुत सारा ड्रग्स जो है इस तरह से भेजा जा रहा है। तो उसको लेकर के भी आज जो बातचीत है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो सकती है। ठीक है हरसिमरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक जाने के लिए। हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज जुड़ने वाले हमारे तमाम ब्यूरो हेड्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हरसिमरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। फिलहाल मेरे साथ हमारी खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।